Good morning, students. Today we shall discuss the functions of auxin. Here in the diagram 15.25, there is a graphical representation of actions of indole acetic acid, that is auxin, in cell elongation. इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हो एक्सट्रीम राइट टॉप कॉर्नर पर लिखा है शुगर। ये शुगर अलग अलग ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं उनमें शुगर का एक ग्रुप है। और ये शुगर कई तरह के शुगर हो सकते हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दरमियान अलग अलग टाइप ऑफ शुगर का फॉर्मेशन होता है। और इस शुगर का जो फॉर्मेशन है कई बार वो स्टोर्ड फूड मटेरियल जो प्लांट सेल में होता है, दैट इज स्टार्च, स्टार्च का कन्वर्सन शुगर में होता है। यही स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होकर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को एक्सेलरेट करता है। क्योंकि रेस्पिरेशन जब भी प्लांट सेल में एक्सेलरेटेड वे में होना होगा तो शुगर का कन्वर्सन डायरेक्टली ग्लूकोज में होगा, या फिर शुगर के जो दूसरे टाइप्स हैं उनमें इसका कन्वर्सन होगा। और इससे क्या होगा कि प्लांट सेल में एनाबॉलिक एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, सिंथेटिक एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, वो सिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही इस सिंथेटिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन आवश्यक होता है, तो वो एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वह यहाँ देखने को मिलता रहेगा। और इससे सिंथेसिस होगी तो सेल वॉल मटेरियल का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही सेल वॉल मटेरियल का फॉर्मेशन होगा तो सेल इलोंगेशन होगा। इस सेल इलोंगेशन को बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो आप ये देखिए कि राइट टॉप कॉर्नर पर जो शुगर है, यह शुगर स्टार्च को इनटेक करेगा। इसलिए स्टार्च को इनटेक करेगा कि स्टार्च इनटेक के लिए मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ज़रूरी है। और जैसे ही मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी की ज़रूरत सेल को पड़ेगी तो वैसे केसेस में सेल के भीतर इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इंडोल एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ेगी। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ने से सॉल्ट का इनटेक होगा। और जैसे ही सॉल्ट का इनटेक होगा सेल के भीतर तो सेल की ऑस्मोटिक कैपेसिटी, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से वाटर का इनटेक होगा, और वाटर के इनटेक से क्या होगा, सेल का इलोंगेशन होगा। एमाइलेज एक एंजाइम है। आप बीच में देखिए, बीच में जो स्टार्च है टॉप पर, इस स्टार्च के ठीक नीचे एमाइलेज है। ये एमाइलेज एक एंजाइम है जो क्या करेगा, एमाइलोज जैसे कार्बोहाइड्रेट जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, इस पॉलीसेकेराइड को ये कन्वर्ट करेगा स्टार्च में। दूसरी तरफ यही एमाइलेज इंडोल एसिटिक एसिड के कांटेक्ट में आने से क्या होगा कि सेल वॉल और माइक्रोफाइब्रिल्स की लूजनिंग होगी। और माइक्रोफाइब्रिल्स की लूजनिंग और सेल वॉल की लूजनिंग से सेल